ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास है, और सच बोलूँ तो बहुत ही दिन से मन था मेरा आप लोग के साथ कुछ शेयर करूँ माँ बेटी के बारे में। हम माँ बेटी का रिश्ता कैसा है, भगवान ने हमें मतलब सच में क्या एक अनमोल रिश्ता दिया है। आप लोग को पता है कि 2-2.5 साल से जो कुछ भी मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, कर रही हूँ, वो सब सिर्फ बेटियों के कारण, और कोई रीज़न नहीं है। तो वैसे तो मैंने बेटी मेरी 21 साल की हो गई, वो ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, लेकिन कुछ वीडियो मैं और लेके और बताना चाह रही हूँ कि हम लोग का रिश्ता कैसा है। और भगवान ने सच में सही बोल रही हूँ, मंदिर में खड़ी हूँ, जब एक दरवाजे बंद करते हैं ना तो कई दरवाजे खोल देते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोग को पता है कि मैं जो भी यूट्यूब में परेशान हूँ वो सिर्फ बेटियों को लेके हूँ कि बेटियों के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैं बेटियों के लिए लड़ रही थी और कब मेरी बेटी, मेरी जो बड़ी बेटी है वो कब दोस्त, मेरी बहन, मेरी देवरानी, ख़ास मतलब बिल्कुल ख़ास जो रिलेटिव होते हैं, वो बच्ची से कब बरी हो गई, कब मतलब मुझे वो संभालने लगी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सही बोल रही हूँ, मेरे ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ है। जब तक मुझे कुछ, खैर मैंने सुना भी है, आप लोग भी गौर कीजिएगा, जब तक कोई बड़ा सा झटका नहीं लगता है ना तब तक शायद ज़िंदगी सही रास्ते पे नहीं आती है। तो ये वीडियो तो वैसे मेरी छोटी बेटी का, बड़ी बेटी का जब बर्थडे था उसके कल होके मौसी लोग आई है, तो फिर हम लोग ने मतलब मम्मी के घर पे सेलिब्रेट किया है, और सब लोग खाना वाना खाए, काफ़ी टाइम हम लोग के साथ बिताए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा ही होता है, हम माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही था, हम बहनों का रिश्ता ऐसा ही था, और झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी और देवरानी के भी रिश्ते ऐसे ही थे। सब मुझे लगता है समय समय की बात होती है, और स्टेप बाय स्टेप भगवान सारे रिश्ते बना के भेजते हैं। पहले माँ बेटी का, फिर बहन बहन का, फिर देवरानी जेठानी का, फिर माँ बेटी का, फिर अगर बहू बेटा है तो सास बहू का, और उसके बाद पता नहीं। तो ऐसे ही है रिश्ता, और हर माँ बेटी का ही बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी बेटी को डांटती नहीं हूँ या मेरी बेटी को बुरा नहीं लगता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बचपन से ही मैं उसे जितना भी डांटती थी, सबसे बड़ी परेशानी ये था कि उसमें बचपना बहुत था। आज मैं डांटती थी, कल भूल जाती थी। वैसे सही बोलूँ, रियल लाइफ में ना ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे देखिए, बड़े से बड़े चीज़ को अगर कोई भी डांटता है उस गुस्से को भूल जाते हैं, तो माइंड में नहीं रखते और रिश्ता पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो बड़े लोग मन में रख लेते हैं बात, दिल पे रख लेते हैं बात, वो फिर मतलब रिश्ता भले ही दूर हो जाए लेकिन बात दूर लोग नहीं कर पाते। लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसमें एक खासियत कहिए या समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो बहुत, उसमें बचपना था बहुत ज़्यादा। मैं जो चीज़ सिखाती थी, समझाती थी, बताती थी, वो फिर वो कल परसों होके मतलब भूल जाती थी कि मैंने किस बात के लिए उसे डांटा था और क्या बोला था, क्या समझाया था। और ये सिलसिला सोचिए, जब तक वो 15 साल, आज से मतलब 15-16 साल तक वैसे ही थी, ज़्यादा मतलब मेरी बात पे ध्यान नहीं देती थी। और मुझे भी लगता था कि भगवान ने एक बेटी दिया और इतना बचपना दिया है कि मतलब पता नहीं वो बड़ी कब होगी, कैसे अपने आप को संभालेगी, कैसे दुनियादारी समझेगी। मुझे था ये चिंता, लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त ठोकर लगता है तो इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तो जैसे मैं अपना
कई वीडियो डाली हूँ कि मेरे लाइफ में जो चेंजिंग आया था। 21 साल में तो मैं माँ भी बन गई थी, बड़ी बेटी हो भी गई थी। लेकिन शादी 18 साल में ही हुआ। तो ये 3 साढ़े 3 साल, जब मेरी बेटी 6 महीने की ही थी, नहीं, 1.5 साल की, भूल रही हूँ, हाँ, 1 1.5 साल की थी तब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। तो यानी कि 4 साढ़े 4 साल तक की कहानी में जो कुछ भी हुआ मेरे सासू माँ के द्वारा या मेरे ससुराल में किसी भी मेंबर के द्वारा या मेरे हस्बैंड ने जो कुछ भी किया, मतलब मेन अगर बोलूँ तो अगर मेरी सासू माँ ने, मेरी मदर इन लॉ ने अगर मेरे साथ गलत या नेगेटिव व्यवहार नहीं किया होता तो आज बुरा तो नहीं बोलूँगी, एक हाउसवाइफ जो होते हैं, जो खाना बनाते हैं, पूरा परिवार को संभालते हैं, तो आज सही बोलूँ मैं भी वही कर रही होती और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होता। मैं भी अपनी ज़िंदगी में जैसे एक हाउसवाइफ नॉर्मल लोग खुश होते हैं सब कुछ सबको सेवा करके अपना धर्म निभाना, आज मैं भी वही कर रही होती। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है सही बोलूँ तो वो मेरी मदर इन लॉ ने जो भी मेरे साथ नेगेटिव किया उसकी वजह से। तो कहते हैं ना, जब तक आपके लाइफ में नेगेटिव कुछ नहीं होगा तब तक आप अपने लाइफ के अपने मकसद के बारे में, भगवान ने आपको क्यों भेजा है धरती पे और आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे। बस एक जो लक्ष्य मिल गया है वही बस आप करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन मुझे इतनी ठोकरें मिली, इतनी ठोकरें मिली, मैं मतलब शब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि वो 3 4 साल मेरे साथ क्या हुआ। और उसका नतीजा था कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली। और आज भगवान के मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किस शब्दों से उनका शुक्रिया करूं कि अगर मेरी मदर इन लॉ की वजह से मुझे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता तो आज भगवान ने जो मुझे भर भर के खुशियां दिया है, आज मैं अपने हाथों से जो मैं अपनी बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए और आने वाले कल के लिए जो करके रखी हूँ, जो कर रही हूँ, वो मैं नहीं कर पाती। मतलब हाउसवाइफ देखिए बहुत लकी होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनके हस्बैंड सब कुछ कमा के सब कुछ मतलब सारे फैसिलिटी घर बैठे वाइफ को देते हैं। मैं उसमें थोड़ी सी अनलक्की हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा अनलक्की हूँ। हस्बैंड के भरोसे अगर मैं रह जाती या ससुराल वाले के भरोसे रह जाती तो आज जो मुझे खुशी मिल रही है भगवान मुझे दे रहे हैं उसके 10-20% भी शायद ही मुझे मिलता, जो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। मुश्किल से 10-20% ही मिलता जो आज मैं लाइफ जी रही हूँ, या जो मैं आने वाले कल में अगर भगवान साथ देंगे तो मैं जीऊँगी उसके लिए। तो ये तो रही मैं अपने लिए जो मुझे जो मंजिल पाने का जो सीढ़ी है वो मेरी क्रेडिट जाता है मेरी मदर इन लॉ का। अब जो मैं बता रही हूँ, जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं तो परेशान थी कि एक ही भगवान ने बेटी दिया, दूसरी बेटी तो अभी हुई है 4 साल की, अभी होने वाली है। और उस टाइम एक ही बेटी थी तो वो भी बिल्कुल बच्चों वाली, हर बात पे डांट सुनना, पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से करना, बहुत ही मुश्किल से, मतलब सोचिए एक तरफ जॉब करती थी, एक तरफ मैं अपनी बड़ी बेटी की मैडम ही बनी रहती थी। और बहुत कुछ, अगर मैं घर भी बैठी तो फिर उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट इलाज स्टार्ट कर दी। फिर हस्बैंड के 10 साल से प्रॉब्लम चल रहे हैं तबीयत को लेके, तो उनका भी इलाज सब कुछ। तो मेरा लाइफ इसी सब में सोचिए रह गया। तो उससे जो अब मैं निष्कर्ष निकाल रही हूँ, मतलब हमेशा आज भी मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा माँ बेटी का रिश्ता कब होगा मैडम ही बना के रखी है। लेकिन चलिए एक वक्त ऐसा भी आया, अब जो मैं बेटी को ठोकर की बात जो बता रही हूँ, सच मानिए, जो भी वीडियो सुन रहे होंगे वो ज़रा गौर कीजिएगा कि आप बड़े से बड़े लाइफ में तभी कुछ अचीव करते हैं जब आपको कोई ठोकर मिलती है। ये सबके लिए नहीं है, कई लोगों को कहते हैं ना खाना बना के
परोस के दिया जाता है तब लोग खा लेते हैं। कई लोग की किस्मत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए, थाली सजाने के लिए। तो मेरा ज़िंदगी या मेरी बेटी का ज़िंदगी या मेरे हस्बैंड का ज़िंदगी कुछ ऐसा ही है घुमा फिरा के कि हम लोग को मिलता सब कुछ है, कोई भी शिकायत नहीं है। झूठ नहीं बोलूँगी, लाइफ में एक भी शिकायत मैं भगवान से तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ कि हाँ मुझे कोई चीज़ की कमी उन्होंने दिया है। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ ठोकर लगने से हम लोग बहुत ज़्यादा और मजबूत हो जाते हैं, बहुत अपने आप को लाइफ में चेंज कर लेते हैं। तो यही चीज़ हुआ मेरी बेटी के साथ। और आज जो ऐसे टाइम पे भी जो अगर कोई साथ दे रहा है वो सिर्फ मेरी बड़ी बेटी दे रही है। जब मैं हस्बैंड को लेके कई महीनों से जुलाई महीने से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक फर्स्ट इंसान वही है जो डे वन से वो मेरा साथ दे रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब, और क्या बोलूँ, हाँ तो ये बदलाव आया उसमें 5 साल पहले। वो मैं अभी 1.5-2 महीना लगातार 5 साल होने वाली है और मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रही हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, कोशिश मैं पूरी करूँगी कि बस 1 से 1.5 महीना मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ वो बस मैं बात करके अब स्टॉप करूँगी ऐसे वीडियो बनाना। और वो मई मतलब डेट मैं बता देती हूँ, 24 मई ऐसा दिन था हमारे लाइफ में, कहिए काला दिन भी कह सकते हैं और सबसे अच्छा दिन भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट जिसको लाइफ में कहते हैं। तो 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। वैसे तो मेरी बेटी बचपन से ही बहुत कुछ जानती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो भी वो जानी समझी और धीरे धीरे, मतलब वो तो 10th में थी तो इतना डिस्कस हम लोग नहीं किए। लेकिन जैसे ही मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ 2020 में, और स्टार्टिंग से ही जब उसको मालूम चलने लगा, जब मेरी बेटी 15-20 दिन की थी और काम वाली चली गई और कोई ना कोई बहाने से जब उसकी चाची या दादी या कोई भी जब नहीं आ रहे थे लेने करने, और मेरी बड़ी बेटी जो हर बात पे मेरे से डांट सुनती थी, मार खाती थी, मतलब ये काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है। देखिए वो आजकल आपने कई सोशल मीडिया पे सुना होगा ना कि मतलब कोई भी पानी को फेंके ना, कचरे का जो पानी होता है ना वो पानी भी आग बुझाने में काम आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस बेटी को मैं हमेशा मारती थी डांटती थी या तो पढ़ने के लिए या थोड़ा सा अपने एज के अकॉर्डिंग बड़ी होने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे ये बेटी है जो इसको कुछ भी नॉलेज नहीं था। मतलब गांव घर में तो ये भी होता है ना कि बच्चे देखते हैं कैसे पाला जाता है, कैसे संभाला जाता है, तो देखते देखते लोग जॉइंट फैमिली में सीख जाते हैं। इसने देखा भी नहीं था, कुछ सीखा भी नहीं था, समझा भी नहीं था। और सोचिए बिल्कुल बड़े ऑपरेशन से पेट कटा हुआ है और काम वाली चली गई, और हस्बैंड बताई ना कि वो मैके भी नहीं गए। आज एक वक्त है कि देखिए बेटी का बर्थडे मनाने हम लोग मैके में ही आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी का मतलब अपने पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उस टाइम हस्बैंड को ये लगा कि हमारा ही फैमिली सब कुछ है और मेरे भाई की बीवी यानी कि मेरे देवरानी सब कुछ देखभाल कर लेगी, संभाल लेगी, जैसे कि मैंने उसके डिलीवरी में किया था। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो बेटी बड़ी वाली ने आँखों से देखा और कई महीनों सालों तक देखा, जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ या अभी तक जो दोनों बेटी के साथ हो रहा है, उसके साथ जो हो रहा है उसको तो उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन छोटी बहन के साथ जो बचपन से जन्म ली और तब से जो उसके साथ हो रहा है, वो एक एक चीज़ उसको याद नहीं, वो देख रही है, महसूस कर रही है। एक्चुअली उसके साथ भी सेम कहानी हुआ था। जब वो 1.5 साल तक हम एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन कोई कारण नहीं, जैसे आज मैं सही बोल रही हूँ, कोई कारण नहीं बता सकती हूँ कि मेरी बेटी को क्यों छोड़ा गया।
कोई कारण नहीं। अगर कोई कारण है तो मुझे सामने आके बताए कि भाई किस वजह से छोड़ा गया। लेकिन उस टाइम भी कोई कारण नहीं था 21 साल पहले। और मेरी देवरानी तो खैर 6 साल शादी मेरी हो गई तब आई थी। लेकिन ये मेरी बेटी जब मेरी शादी की 3 साल हुई तब जन्म ली। लेकिन वे वजह जब मैं कंसीव कर रखी थी तब भी मेरी मदर इन लॉ को कोई मतलब नहीं था। और बहुत ही बुरा बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ उस टाइम पे भी किया। और होने के बाद भी मतलब बिल्कुल भी उसको एक फ्लैट में रहते हुए, अभी तो हम फिर भी ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन एक फ्लैट में रहते हुए भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो मतलब ये सब लोग, कई लोग बोलते थे, मैं नहीं भी बोलती हूँ। तो हमारे कुछ लोग हैं जो कि बचपन की कहानी मेरी बेटी को अपनी दादी के बारे में बताती रहती थी। तो मेरी बेटी को ना ये सब चीज़, सही बोलो, यकीन भी नहीं था। और सही बोलूँ, आज भी बोलूँगी, बहुत अच्छी है इस मामले में। हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में क्या हो रहा है, सही बोलूँ उसको कोई मतलब नहीं है। ना ही हम लोग नेगेटिव बातें बताते हैं। और अगर कुछ पता भी चल जाता है बड़ी बेटी को तो वो दिल में नहीं रखती है, चाहे दादी के बारे में, चाहे चाची, चाचा, दादा, या उसके 2 जो कज़न भाई बहन हैं, किसी से, सच बोल रही हूँ, भगवान के आगे भी पूजा कर रही है, किसी से वो नफ़रत नहीं करती है। मतलब नफ़रत नहीं है, लेकिन वो हैरान थी कि आखिर सच में छोटी बेटी ने या हमने बिगाड़ा क्या है। लॉकडाउन के टाइम पे हुई तो आखिर मम्मी को क्यों छोड़ा गया। मतलब वो उसने देखा कि मम्मी जॉब करते हुए भी चाची को कितना केयर की, बच्चे को कितना संभाली, और आज ऐसे हालत में मम्मी को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ उसको, माइंड को, सही बोलूँ, पता नहीं क्या हुआ। और भगवान ने उसे, मतलब वो मेरी जो छोटी सी बेटी थी जिसके लिए मैं परेशान रहती थी कि भगवान ने मुझे एक ही बेटी दिया, लेकिन कैसा दिया, इतना बच्चों वाला दिमाग दिया। वो बेटी अचानक इतनी बड़ी हो गई कि सोचिए, जो मेरी माँ अकेले नहीं संभाल पाती, मेरी बहन लोग नहीं संभाल पाती, वो अकेले संभाल ली। मतलब खैर मुझे भी काफ़ी कुछ फिर करना पड़ा, जब बेटी काम करेगी माँ कैसे लेट सकती है, लेकिन बहुत कुछ संभाल ली। और सोचिए, और वो आज तक वो संभाल ही रही है। तो काफ़ी दिन बाद से, तो मैं 2 ढाई साल से मैं जुड़ी हूँ, सारा कहानी तो बताती हूँ यूट्यूब पे। तो डिलीवरी से लेके और अब तक सोचिए, डिलीवरी के बाद मैं धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, फिर हाथ टूटा, वो सारा कहानी तो पता ही है, उसमें सारा संभाली। और अब तो खैर जब पापा का ऐसे तबीयत ख़राब हुआ तब से तो सोचिए और भी ज़्यादा वो बड़ी हो गई है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी, माँ बेटी का चाहे जैसे भी रिश्ता हो, खट्टा मीठा हर रिश्ते में होता है, लेकिन हाँ, अनोखा रिश्ता हम कह सकते हैं। अगर सच में समझदार सास हो तो ऐसे ही सास बहू का भी रिश्ता होता है, और ऐसे ही माँ बेटी का भी होता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरे और मेरी बेटी में मतलब हमेशा ही अच्छा ही अच्छा होता है, या हम माँ बेटी में अच्छा अच्छा होता है, नहीं। मेरी ये कुदरत, नेचर है कि अगर कोई सामने गलत कर रहा है और हमें हमारे समझाने से, हमारे गुस्सा करने से अगर सामने वाला ठीक हो सकता है, सामने वाला का भला हो सकता है, तो मैं बेझिझक बोलती हूँ। वो चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे मैके के कोई लोग हो, अगर अगर कोई गलत करते हैं तो मैं बोलती हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल में रखती हूँ और मेरे दिल में छल कपट है। कोई भी अगर कोई गलत करते हैं तो मेरा समझाने का, बोलने का बस यही एक मतलब होता है कि इस टाइम पे बस आप गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है इंसान ही गलत हो जाता है। तो आज भी मैं अपनी बेटी को जितना चाहती हूँ मन से, जितना बड़ा गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया हुआ है, इसी के सहारे मतलब सोचिए मैं जी रही हूँ। आज मैं हस्बैंड से भी कहती हूँ, यूट्यूब पे बोलने मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि आज अगर मैं हस्बैंड के साथ 24 साल से रिश्ता निभा रही हूँ,
तो उन लोगों की वजह से नहीं निभा रही हूँ। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दिया हुआ था, मैं उसके सहारे रह रही थी। और मैं कई बार बेटी को बोलती भी हूँ, कभी कभी जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, तो मैं बेटी को भी ताना देती हूँ कि सिर्फ़ मैं तुम्हारी वजह से मैं अपना ज़िंदगी बर्बाद की और मैं यहाँ रह गई, नहीं तो आज मेरा ज़िंदगी ना जाने कहाँ से कहाँ होता, मैं क्या से क्या कर रही होती। लेकिन वो चुप हो के सुन लेती है। फिर बाद में अफ़सोस भी होता है कि नहीं, उसकी क्या गलती है, उसने तो आखिर रिश्ता जोड़ के रखा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और ये सब जो मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, तो आप लोग को शायद मालूम होगा कि हॉस्पिटल में हस्बैंड के एडमिट होने से पहले, कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे बेटी को जो भी बोला गया था, तो उसके लिए मैं ये सब बोल रही हूँ। और मुझे भी मतलब मेरी बेटी को मतलब जो भी बोला गया था कि वो मुझे डांटती नहीं है या बोलती नहीं है, या मैं बेटी को डरा के रखती हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं बोल दूँ मैं बेटी को डरा के नहीं रखती हूँ, वो इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ, मैं अपना टू कॉपी तो नहीं बना सकती हूँ, हर इंसान का अपना नेचर होता है और काफ़ी कुछ वो समझदार हो गई है। लेकिन हाँ, घर गृहस्थी के बारे में मतलब अभी बहुत पीछे है, तो वो भी मैं धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करती हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर बेटी को या आप लोग से भी कहना चाहूँगी, जो मेरे में कमी कहिए ज़िंदगी में, अगर मेरे में कमी है तो सबसे ज़्यादा कमी यही है कि कई लोग देखिए चाल चलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। सामने नफ़रत की दीवार सजा के रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे, लेकिन सामने बहुत ही मीठे मीठे बोलते हैं, भले वो सामने वाला गलत हो। तो मैं ये कभी दुनिया का नकल नहीं कर पाई। आप लोग से भी कहूँगी, अगर आप लोग में ये समझदारी है तो लेके आइए। आजकल ये दुनिया ऐसा ही है, भले ही सामने वाला गलत है, बहुत गलत है, बड़े हैं या छोटे हैं, बहुत गलत है, मतलब प्रूव है हमारे पास कि गलत है, मतलब गलत है। फिर भी अगर आपने अच्छे से आवाज़ में बस एक बार आपने बोल दिया कि हाँ आप गलत हैं, तो आप याद रखिएगा, तीर का तार बन जाती है, बदनाम हो जाते हैं। अगर आपने मुंह खोल दिया किसी के सामने और उसमें कोई है नहीं गवाह देने के लिए, वैसे तो ऊपर वाले देखिए गवाह पूरा रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं कि कौन क्या किसके बारे में बोलता है, नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपने नहीं बोला, कोई नहीं सुना है, तो फिर आप बदनाम हो जाएंगे, भले आप सही शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने। तो मैं अपनी बेटी को बस यही सिखाती हूँ कि कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, पापा के बारे में, या तुम्हारे बारे में, किसी के भी बारे में, तो कम से कम बात करो, कम से कम बहस करो, क्योंकि अगर तुम सच भी बोलोगी ना तो मेरे तरह बदनाम हो जाओगी। और ये काम नहीं करना है, चाहे मैके में, चाहे जो भी मतलब ऑफिस हो, या फिर जो भी तुम जिस घर में भी जाओगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि मैंने गौर किया है, क्योंकि कुछ लोग मान लीजिए गलत भी होते हैं, पता है पीठ पीछे वो बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं, 10 लोग के बीच में वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन सामने मैं देखती हूँ जी हुजूरी करते हैं। तो ये कला ना मेरे अंदर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। अगर सामने वाला ने गलत किया है तो मैं सामने बोलूँगी कि आपने गलत किया है, पीठ पीछे मेरे से नहीं बोला जाएगा। लेकिन मैं बेटी को ये नहीं सिखा रही हूँ कि सामने बहस नहीं करो, पीठ पीछे बुराई करो। आप लोग यकीन कीजिएगा, मैं मंदिर मस्जिद में हूँ, मैं बेटी को कभी भी, 21 साल की हो गई, 15-16 साल से हम लोग ऊपर रहते हैं, मैंने कभी भी उसको इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं सिखाई। हमेशा वो नीचे जाती थी, ऊपर आती थी, कोई मुझे मतलब नहीं होता था कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। क्योंकि अगर मैं ये सब दुनियादारी में रख देती ना, तो आज जो भगवान ने उसको जिस लायक बना रहे हैं ना, भले लेट बना रहे हैं, लेकिन जो वो टारगेट है, जो उसका सपना है ना, तो ये सब चीज़ में उसका पूरा ही नहीं होता। मैं एक
बिल्कुल बेकार एक लेडीज़ औरत उसको बना देती इधर की बात उधर करने में। अभी भी बस वो मेरे से इसलिए बोल रही है कि मतलब मैं ज़्यादा परेशान ना हूँ और फैमिली के बारे में जितना मैं सोचती हूँ, जॉइंट फैमिली के बारे में, वो ना सोचूं। तो बस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर रिश्ते स्टार्टिंग में हमेशा ही बहुत ही अनोखा प्यारा होता है या धीरे धीरे बनाया जाता है। तो हम माँ बेटी का भी ऐसे ही है, बहन बहन लोग का भी ऐसे ही था। खट्टे मीठे तो देखिए हर एक रिश्ते में होता है। और वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था कि कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम देवरानी के लिए मरे जा रही हो, देवरानी के लिए तुम अपने आप को खो दी हो, अपने आप को मिटा दी हो, अपना अस्तित्व मिटा दी हो, और वगैरह वगैरह बहुत मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो मैं अपनी बड़ी बेटी से भी कहती हूँ और सभी से कहती हूँ कि भाई देखो, जब दिल से रिश्ता निभाते हैं ना, और वो इतना आसानी से नहीं भुलाया जाता है। और कल को मैं अपनी बेटी को भी सही बोलूँ, देवरानी के चक्कर में बहुत ताना देती हूँ कि भाई आज समय है, तो मतलब मेरे साथ हो और साथ दे रही हो, लेकिन कल को हो सकता है मेरे जगह पे कोई और आ जाएगा तो मुझे भूल जाओगी। और कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बड़ी बेटी को बोल देती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए, देवरानी भले ही जिस वजह से भी उसने रिश्ता तोड़ा हो, छोड़ा हो, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन आज जैसे इस वीडियो में मेरे मम्मी पापा, मैके के, मेरी बहन, जिया जी लोग, बच्चे लोग हैं, और आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे ससुराल वाले नहीं हैं, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और अभी आए हैं होली बर्थडे से पहले। तो अगर सच में बहुत ही अच्छा बिहेवियर किए होते, बहुत क्या, अगर थोड़ा बहुत भी किए होते, तो आज बर्थडे मैं ससुराल में ही मना रही होती बेटी का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मैं बनाऊंगी कुछ वीडियो, वो जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी माँ बेटी का रिश्ते के बारे में बता रही हूँ। तो हाँ, साईं बाबा के सामने हूँ। कोई भी ये मतलब मत निकालिएगा कि अब मैं देवरानी से अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहती।